श्री राम नमस्कार। आज 7 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक लड़का जो मन से बहुत अस्वस्थ था, हर समय कुछ ना कुछ सोचता बैठता था, कुछ बुरी यादें, मीन्स निगेटिव था। ज़िंदगी में जिसने किसी ने उसे तकलीफ़ दी है, वो आदमी का बुरा कैसा हो जाए, उसे मैं कैसा बदला ले सकूँ, हर समय ऐसे ही कुछ सोच उसके मन में चलती थी। कोई भी काम करने जाए तो ये काम होगा या नहीं होगा, ये करूँ या न करूँ, कोई भी पॉजिटिवनेस नहीं था। ज़िंदगी आगे जा रही थी लेकिन अकेलापन बढ़ने लगा था। कोई साथ नहीं दे रहा था क्योंकि हर वक्त गलत सोची कि मेरे साथ दूसरा कोई आदमी बुरा करता है, मुझे नज़र करता है, मुझे काली जादू करता है, मुझे ये करता है, मुझे वो करता है, मैं क्या करूँ। फिर वो किसी के पूछ लेता था कि मैं क्या मंत्र ये करूँ, क्या तंत्र करूँ, क्या जो रहते हैं ना तांत्रिक, वो सब चीज़ें करने लगा था। मन की पूरी शांति शांति ढल चुकी थी। एक दिन उसका दोस्त उसे रास्ते में मिला और उसने ये जांच लिया कि ये दिमाग से बहुत ही निगेटिव, मतलब गलत सोच की तरफ जा रहा है कि इसमें अगर ये इसे बाहर सही समय से नहीं निकाला तो मैं एक अपने दोस्त को खो दूंगा। इसके लिए वो उसे बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ ऐतराज़ न हो तो तुम्हें जो कुछ मन में जो इच्छाएं प्रकट होती है, तुम जो विचार करते हो, जो सोच करते हो, उसका तुम्हें एक सही जवाब देने वाला महात्मा मुझे मालूम है। बस ये सुनता है कि चलो ठीक है, वो देख लेता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे मालूम है कोई ऐसा महात्मा नहीं है कि मुझे ठीक कर सके। सोच इससे ही चालू हो जाती है उसकी। लेकिन बोलता है ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। तो उसे वो पता ले लेता है। उससे गांव के बाहर एक जंगल में, एक कुटिया में एक महात्मा रहते थे। जो कोई इंसान अगर योगासन, योगा, ये सब उनके यहाँ पे चलता था। दिमाग की सब जितने जितने पागल आ जाते थे उनको वो सही कर देते थे, केवल विचारधारा से सही कर देते थे। ये जाके देखता था ये क्या पागल है, यहाँ से लोग बैठे हुए हैं, ये ऐसा क्या समझाता है, क्या नहीं ये करता। लेकिन आदमी को जो नकारात्मक सोच करता है, उसे चेष्टा करने की, मज़ा करने की आदत तो ज़्यादा रहती ही है, और वो अपने आप से वो कंडीशन में, सिचुएशन में, परिस्थिति में भागता रहता है। बस उसने वो परमात्मा से, मैं परमात्मा इसके लिए कहूँगा कि जो हम लोगों को सुधारता है वो परमात्मा ही रहता है। वो साधु से मिला और उसने कहा कि आप क्या तकलीफ़ है आपको। ये बेटे ने सब बता दिया कि मैं किसी के बारे में सही सोच ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं ही सही हूँ। ये सब लोग मेरे गलत, मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। मैं जब भी मन में सुबह उठता हूँ तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं होता आज का दिन शुभ हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा अशुभ दिन से शुभ चालू होने वाला है। बस यही सोच है मेरी। मैं इतना ये इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि मेरी सोच गलत है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये निगेटिव सोच करने वाले आदमी की और एक गलत सोच रहती है। ये जो इंसान है जिनके पास, ये साधु के पास, सन्यासी के पास आया था, वो बोलता है कि बैठ जाओ बेटे करके वो अंदर चला जाता है और थोड़ी देर में एक मटके का ग्लास लेके आता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। उसके सामने पकड़ता है, वो बेटे के सामने पकड़ता है और बोलता है कि अब बता कि ये ग्लास का वज़न कितना है। तो वो पूछ लेता है कि ग्लास का वज़न तो कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, थोड़ा सा ही रहेगा। वो बोलता है ठीक है, बैठ जाओ। वो संत महात्मा भी वो ग्लास वैसे ही हाथ में लेके खड़े रहते हैं। 10-15 मिनट जाता है और अब बोलते हैं कि अब इसका वज़न कितना है। और बोलते हैं कि उतना ही है, अब इसमें कुछ परिस्थिति में बदल हो सकता है। वो बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा हाथ भारी होना शुरू हो सकता है क्योंकि आप बहुत समय से वो पकड़ के बैठे हो। साधु सोचने लगता है कि चलो सही रास्ते पे ये निकल पड़ा है। थोड़ी देर में वैसा ही रखता है। 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, 4 घंटा होता है। वो उसे लड़के को वही पूछता है कि ये ग्लास का वज़न कितना है। वो वही बोलता है कि शायद वज़न बड़ा रहेगा क्योंकि अभी आपका भी हाथ नीचे आना चालू हो गया है। तो साधु उसे बोलता है कि यही तुम्हारा सवाल का जवाब है।
ग्लास में जो पानी है उसका वजन बढ़ता नहीं है, इंसान की जो सोच है उसका वजन कभी भी बढ़ता नहीं है। लेकिन जिसे हम लोगों ने पकड़ के रखा है वो पकड़ने की वजह से शरीर भारी बन जाता है, अपना शरीर काम करना कम कर देता है। इसके लिए हाथों को वजन उतना ही है, लेकिन जब ज़्यादा समय जाता है तो शरीर वो भार उठाने के काबिल नहीं रहता। वैसे ही हम लोग कोई विचार अगर पकड़ के बैठते हैं, कल बीती हुई बातें हम लोग मन में लेके अगर चलेंगे तो वो बातें आपको सफलता के रास्ते पे लेके नहीं जाएंगी। ज़िंदगी में यही दुआ कीजिए कि मैं मेरे हाथ से कभी भी गलत काम नहीं होगा, अच्छा ही होता है। होगा ये नहीं कहना है, अच्छा ही होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा ही है। ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं रहता, सोच बुरी नहीं रहती, इंसान बुरा नहीं रहता, हमारे देखने का नज़रिया गलत रहता है। अगर किसी को हमारा बुरा करके फ़ायदा हो रहा है तो उसको करने दो, क्योंकि हम लोगों का विश्वास भगवान के ऊपर है। और ये समझ लीजिए कि जैसे वो ग्लास में जो पानी था उसका वजन पहले जैसे पकड़ा था उतना ही था, आखिरकार जैसा ही समझ बीत जाता है वैसा ही शरीर पे भारी बन जाता है। वैसा ही कोई सोच आप दिमाग के लेके, कोई विचार आपके दिमाग में लेके गलत विचार चलते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी, आपका दिमाग खोखला कर देगी। बस यही थी कहानी। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू करो, गलत सोचना छोड़ दो। जो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख के क्षण गए हैं, कोई किसका दुश्मन नहीं रहता, ये सोच लो और वही अमल करो तो ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता पाओगे। ये पल से शुरू करो, जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, अभी से मैं नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। कभी कोई जादू टोना मंत्र तंत्र ये कुछ नहीं होता, केवल हम लोगों को भगवान के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। उससे समर्पित खुद को करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता ही है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये ग्लास की तरह दुखों का, निगेटिविटी का वजन अपने दिमाग में और शरीर में मत बढ़ाओ। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।